आज की खबर सुनकर आपकी रात की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि महज 15 साल की मासूम सी दिखने वाली बेटी वो आधी रात को अपनी माँ के पास पहुंचती है। उसके हाथ में हथौड़ा था और वो उस हथौड़े से माँ के सर पर वार करती है। माँ की चीख निकल जाती है, माँ भागती है, लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 लड़के और थे। और फिर वो कमरे के अंदर अपनी माँ को तड़पा तड़पा कर मार डालती है। दोनों लड़के चले जाते हैं, लेकिन फिर आधे घंटे के बाद वो माँ की लाश के पास आती है। उसको लगता है कि शायद माँ जिंदा होगी, और फिर बड़ा सा चाकू लेती है और उस चाकू से माँ के ऊपर ताबड़तोड़ वार करती है, माँ के गले को भी अलग कर देती है। और इतनी दरिंदगी के बाद फिर बड़े सुकून के साथ वो जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। और फिर होता है एक खेल चालू, खुद पुलिस को फ़ोन करती है, रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेती है, क्योंकि सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने कत्ल ही नहीं किया था, बल्कि एक शानदार खुद को बचाने के लिए प्लानिंग भी तैयार कर रखी थी। लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से वो पकड़ी जाती है। और जब पकड़ी जाती है और जो वजह वो बताती है कि जिस वजह से उसने अपनी माँ को मारा और वो 2 लड़के कौन थे, वो पूरी कहानी सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। तो चलते हैं और पूरी कहानी को शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम मानस है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो हैदराबाद की और वहाँ का डिजली मेटला थाना है। और 24 जून की रात लगभग 3 से 4 बजे का टाइम था कि अचानक से थाने का जो फ़ोन था वो खनखनाता है। 2-3 बार जब फ़ोन खनखनाता है तो वहाँ जो पुलिस वाले थे वो फ़ोन को उठाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। तो दूसरी तरफ से एक लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी, बोल रही थी कि जल्दी से आप यहाँ पर आ जाइए, वरना ये लोग मुझे भी मार देंगे, मुझे ख़त्म कर देंगे, मेरी माँ को मार दिया है। अब जब पुलिस ये सुनती है कि एक दूसरी तरफ से एक बच्ची है और वो बोल रही है कि उसकी माँ को मार दिया है, तो उससे लोकेशन पूछी जाती है। तो बताती है कि जो डीजी मेटला थाना है उसी के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है, मेडचल इलाका, वहीं पर मेरा घर है, वहाँ पर जल्दी से आप आ जाइए। फ़ौरन पुलिस की जीप आनन फानन में निकलती है, पुलिस वाले उस घर में पहुँचते हैं। लड़की दरवाजे पर थी, मोहल्ले वालों को उसने इकट्ठा कर लिया था और उसके जो कुछ रिश्तेदार थे वो भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। अब पुलिस पहुँचती है और जो मोहल्ले की भीड़ थी, पुलिस जाकर बोलती है कि कहाँ, किसने हत्या की, किसकी हत्या की, कहाँ है बॉडी। तो वो लड़की बोलती है कि मेरी माँ को अंदर मार दिया। और बेटी, मतलब जो लड़की थी, वो बार बार ज़मीन पर गिर रही थी। पुलिस अंदर पहुँचती है, अंदर जाकर देखती है जो लड़की की माँ थी, जिनका नाम अंजलि था, जिनकी उम्र लगभग 39 साल थी, अपनी बेटी ये तेजश्री के साथ रहती थी। और ये जो बेटी थी इसकी उम्र लगभग 15 साल है। अब माँ की अंदर बॉडी पड़ी हुई है, पुलिस पूरी हालत देखती है, गला कटा हुआ, शरीर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, सर पर भी हथौड़ों से वार किए गए थे। मतलब बड़ी बेरहमी से ऐसा लग रहा था कि जब दुश्मनी या रंजिश में इस महिला की हत्या की है। अब बेटी से पूछा जाता है कि मतलब ये सब कब और कैसे हुआ। तो बेटी बताती है कि वो 3 बजे के टाइम सो रही थी, मतलब दूसरे वाले कमरे में बाहर की तरफ, और माँ बाहर दरवाजे, मतलब जो कमरे का दूसरा बाहर दरवाज़ा है वहाँ पर माँ चारपाई पर सो रही थी। लेकिन उसी बीच मुझे कुछ खटपट की आवाज़ लगती है और जब मैं बाहर आती हूँ तो 4-5 लोग थे जो मेरी माँ को मार रहे थे। और जैसे ही मैं चीखती हूँ तो वो लोग छत की तरफ भागते हैं और छत से कूदकर भाग जाते हैं। अब पुलिस को मतलब ये बात समझ में नहीं आती कि मतलब 3-4 लोग थे, बच्ची को देखकर भाग गए, मतलब जब बेटी आई, और आखिर जो अंजलि है उनकी हत्या क्यों की और बेटी को क्यों छोड़ दिया। अब पुलिस के लिए सवाल ये था। वहीं कुछ देर के बाद जो अंजलि थी उनके रिश्तेदार आ जाते हैं, बॉडी को उठाकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और कातिलों को ढूंढने में लग जाती है। वहीं जो अंजलि की बड़ी बहन थी वो वहाँ पर पहुँचती हैं, रोते बिलखते, और पुलिस से मतलब बोलती हैं कि मतलब कैसे मेरी बहन की हत्या की, क्या हुआ। अब बेटी से पूछा जाता है तो बेटी वही कहानी बताती है कि 3-4 लोग थे, ये मामला है। लेकिन जो बड़ी बहन थी वो बोलती है पुलिस के सामने कि हत्या किसी ने नहीं की, हत्या की है तो इस लड़की ने की है, क्योंकि इस लड़की के अवैध संबंध उस लड़के से चल रहे थे और उस लड़के के चक्कर में इसने मेरी बहन की हत्या की है, इसने अपनी माँ को मारा है। जब पुलिस से मतलब वो ऐसा बोलती है और बाकायदा लिखित में एक प्रार्थना पत्र देती हैं पूरे मोहल्ले के सामने, मतलब उन्होंने ये इल्ज़ाम बेटी के ऊपर लगाया था, तो ये बड़ी बात थी पुलिस के लिए। अब पुलिस को जब लिखित में शिकायत मिलती है कि हत्या करने वाली बेटी है, अब पुलिस छानबीन में लग जाती है। छानबीन में जब पुलिस लगती है तो जो बड़ी बहन थी वो बताती हैं कि आज से 5 दिन पहले ये जो बेटी है ये एक लड़के के साथ भाग गई थी जिसका नाम शिवा है, उसके साथ इसके प्रेम संबंध चल रहे थे। और बेटी के भागने के बाद जो डीजी मेटला थाना है, इसी थाने में
अंजलि ने एप्लीकेशन दी थी और पुलिस ने इस बेटी को ढूंढ कर दिया था, माँ के सुपुर्द किया था, युवक के साथ इसको ढूंढा था क्योंकि ये नाबालिग है इसलिए इसको छोड़ दिया गया था और जो लड़का है उसको भी जाने दिया गया था। किसी के ऊपर कोई मतलब केस दर्ज नहीं हुआ था, दोनों के परिवारों को बच्चों को सौंप दिया गया था और ये 5 दिन पहले भागी थी। अब जब पुलिस को ये पता चलता है तो पुलिस का मतलब शक बेटी के ऊपर गहरा जाता है और बेटी के फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है और जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि उस रात 24 जून की रात जो बेटी है उसने मतलब पूरे 12 बजे से लेकर पूरी रात शिवा से मतलब कॉल पर बातचीत की और जो शिवा की जो लोकेशन थी वो रात को उसी के घर की थी। पुलिस को जैसे ही इतना पता चलता है पुलिस शिवा को गिरफ्तार कर लेती है और तेज श्री को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब नाबालिग लड़की थी 15 साल की, तो पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब पूरी कहानी पूछती है तो पता चलता है कि जो लड़की थी ये स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी क्योंकि ये 10वीं क्लास में पढ़ रही थी और इसी बीच इसकी प्रेम कहानी शिवा से स्टार्ट हो जाती है। शिवा के साथ ही घूमती थी, होटल्स वगैरह सब जगह जाती थी और इसी जून के महीने में, जून की शुरुआत में इसकी माँ इसको शिवा के साथ बाइक पर घूमते हुए देख लेती हैं स्कूल के टाइम पर। माँ ये देखकर अब अंजलि को इसको मतलब तीसरी को चिल्लाती हैं, डांटती हैं कि तू मतलब उस युवक के साथ घूम रही थी, उस युवक से तू बात करती है, क्योंकि जो इसका फ़ोन था फ़ोन से ही प्रेम संबंध शुरू हुए थे इसलिए माँ इसका फ़ोन छीन लेती हैं और जो स्कूल की पढ़ाई थी वो पूरी तरीके से बंद कर देती हैं। अब ये परेशान हो जाती है, ये शिवा से बात नहीं कर पा रही थी लेकिन शिवा इसको एक दूसरा फ़ोन देकर जाता है। फ़ोन दूसरा था लेकिन सिम ये वही वाली डाल लेती है जो पहले इसके पास सिम थी, मतलब माँ ने फ़ोन ले लिया था, सिम रख दी थी और ये सिम उस फ़ोन में डाल लेती है और तभी से ये गुस्से में आग बबूला थी और फिर 19 जून को ये घर से भाग जाती है प्रेमी के साथ। लेकिन माँ थाने में जाकर एप्लीकेशन देती है और पुलिस 19 जून की रात को ही इसको वापस पकड़ लेती है क्योंकि नाबालिग लड़की थी, प्रेमी के साथ भागी थी। पुलिस दोनों को ले आती है और परिवार को सौंप देती है। वहीं मतलब सिर्फ 4 दिन गुजरे थे, 24 जून लगी थी और इसने अपने प्रेमी और उसका जो छोटा भाई है जिसका नाम यशवंत है उनके साथ मिलकर ये फैसला कर लिया था कि हम माँ को मार देंगे और माँ को मारने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी, जो प्रॉपर्टी है यहीं पर रहेंगे और जो छोटा भाई है उसको भी यहाँ रख लेंगे। प्रेमी और उसका छोटा भाई प्लानिंग में शामिल हो जाती हैं और रात को ये प्रेमी को फ़ोन करती है और गेट खोल देती है। प्रेमी चाकू लाया था, हथौड़ा लाया था और फिर अंदर जाकर सबसे पहले ये प्रेमी के मतलब जो अपनी माँ है उसके गले में अपनी चुंदी डालती है। जैसे ही माँ उठती है प्रेमी उसको दबा लेता है और ये गले में कसकर फंदा लगा लेती है। फंदा लगाने से जो माँ थी उसकी मौत हो जाती है और ये प्रेमी और उसके छोटे भाई को वापस भेज देती है कि तुम लोग चले जाओ, माँ तो मर गई, सांसें नहीं चल रही हैं। लेकिन फिर इसको लेटे लेटे आधे घंटे के बाद लगता है कि शायद माँ जिंदा हो, इसलिए ये प्रेमी से बोलती है कि ऐसा करो वापस आ जाओ, कहीं माँ जिंदा ना हो, इसलिए एक बार देख लेते हैं, हो सकता है सांसें रुक गई और कुछ देर के बाद वो वापस उठ जाए। तो प्रेमी वापस आता है अपने भाई को लेकर और फिर वो हथौड़े से सर पर ये जितने वार कर सकती थी करती है। प्रेमी के आने के बाद ये चाकू से उसके गले पर, सीने पर ताबड़तोड़ वार करती है और जब इसको पक्का हो जाता है कि माँ मर गई तो ये प्रेमी को गेट खोलकर उसके भाई को वहाँ से भगा देती है और फिर लगभग 3:30 से 4 बजे के टाइम पर ड्रामा स्टार्ट करती है। खुद पुलिस को फ़ोन करती है, अपनी बड़ी जितने भी रिश्तेदार थे उनको फ़ोन करती है, बाहर मोहल्ले वालों को चीख चीख कर उठाती है, खुद ही ये सब कुछ करती है कि कहीं पुलिस को शक ना हो। लेकिन सिर्फ इसकी एक गलती, क्या इसके प्रेम संबंध के बारे में माँ को पता था और 4 दिन पहले ये प्रेमी के साथ भाग गई थी, तो सिर्फ इसी की वजह से ये पकड़ी गई। वरना अगर शायद इसकी प्रेम कहानी का खुलासा ना हुआ होता तो शायद कोई पता नहीं कर पाता कि जो अंजलि थी उसकी किसने हत्या की। लेकिन इस टाइम पर ये घटनाएं बेहद ज़्यादा हो रही हैं और ये घटनाएं इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि मतलब मारने से पहले कोई कुछ नहीं सोच रहा है, बस मन कर रहा है मार दे रहा है। तो इसीलिए इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे, क्योंकि जो बेटी है वो तो नाबालिग है, पुलिस उसको बस बाल सुधार भेजेगी और उसके बाद वो आज़ाद हो जाएगी। वहीं जो लड़का है 18 यशवंत और उसका दूसरा भाई, तो इन दोनों के बारे में ही पुलिस पता कर रही है कि शायद ये स्कूल की डिग्रियों से नाबालिग निकले, क्योंकि जो आधार कार्ड होता है वो कोर्ट में मान्य नहीं होता, स्कूल की डिग्री ही मान्य होती है। तो पुलिस का कहना है कि हो सकता है ये लोग भी नाबालिग हों और इन लोगों को भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बेचारी अंजलि को बेवजह बिना किसी गलती के मौत के घाट उतार दिया। तो आप सोच कर देखिए कि आने वाले वक्त में और क्या क्या होगा। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।